बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज हमारी लैब नंबर 7 है। और इस लैब का हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको इस लैब के करने के बाद हैज़ अ रिलेशनशिप, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसकी समझ आ जाए कि ये हैज़ अ रिलेशनशिप होता कैसे है, क्या होता है, इसको कैसे अचीव करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस एक्टिविटी की जो आउटकम्स हैं हमारे पास वो ये हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडल्ड एज कंपोजिशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। कि इस एक्टिविटी का मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स को ये समझ लग जाए कि जो कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जितने भी हम बनाते हैं उन्हें हम जो स्मॉल या सिंपलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू बनाते हैं या उनकी मदद से बनाते हैं, उनको इकट्ठा करके बनाते हैं या उनको यूज़ करके बनाते हैं। और आप जो है ना इस काबिल हो जाएं कि कोई भी कंपोजिशन से रिलेटेड प्रोग्राम जो है ना उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। और इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं प्रिमिटिव टाइप डाटा मेंबर्स के साथ। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर कोई प्रिमिटिव टाइप के डाटा मेंबर्स आप कैसे बताते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और फंक्शन की इनपुट और जो फंक्शन से रिटर्न आप करवा रहे होते हैं वो आप कैसे करवाते हैं। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो इसलिए हम इस लैब को स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कंपोजिशन होती क्या है। तो कंपोजिशन की अगर आप डेफिनेशन मुझसे पूछें तो कंपोजिशन बेसिकली एक एक्ट है, इज़ एन एक्ट ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स या पार्ट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, टू फॉर्म ए होल थिंग या होल ऑब्जेक्ट कह लें ज़्यादा बेहतर है। यानी कंपोजिशन क्या है कि ये एक एक्ट है जिसके अंदर आप डिफरेंट पार्ट्स या एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक बड़ी चीज़ या एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। तो अच्छा, बड़ी चीज़ या बड़े ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? आप अगर अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल लें, अगर आप अपनी एग्जांपल लें तो आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो यूनिक किसी एक ही मटेरियल से एक ही चीज़ आपके सामने बनी हुई हो। कोई भी चीज़ बनने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज़ होते हैं और फिर उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट अपना अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और उसके बाद आपकी वो चीज़ काम कर रही होती है। जिस तरह अगर आप एक एग्जांपल लें अपने लैपटॉप की, तो लैपटॉप बेसिकली क्या है? लैपटॉप के अंदर आपने एलसीडी या डिस्प्ले को, कीबोर्ड को, या अगर आप ट्रेडिशनल पीसी की बात कर रहे हैं उसके अंदर आपके दो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, एक आपका डिस्प्ले होता है और एक आपका सीपीयू होता है। इन तीनों को आपने कंबाइन कर दिया तो ये आपका लैपटॉप बन गया। अब अगर आपकी इन में से हर एक की इंडिविजुअल देखना शुरू करें, एलसीडी के अंदर क्या है कि एलसीडी के अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, डिफरेंट टाइप की इसके क्वालिटीज़ होती हैं कि ये कैसे एलसीडी आपकी बनती है। मतलब ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है आपका या एलिमेंट है, एलसीडी आपका एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कीबोर्ड को देखें, कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ हैं और फिर ये सिर्फ कीज़ के होने से तो आपकी कीबोर्ड काम नहीं करता। इन कीबोर्ड के पीछे कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, मतलब कोई प्रिंटेड सर्किट्स होंगे, उसके अलावा कुछ बसेज यूज़ हो रही होंगी जो कीबोर्ड को कनेक्ट करवा रही होंगी आगे किसी और सिस्टम के साथ। तो मतलब इसके अंदर भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपके यूज़ हो रहे हैं। और फिर इसी तरह माउस है, माउस के अंदर भी बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं और ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है लैपटॉप के अंदर, लेकिन इसके अपने अंदर भी जो है ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सीपीयू है, सीपीयू मतलब सीपीयू से मेरी मुराद जो है वो आपका मेन यूनिट है जिसके अंदर आपकी सारी प्रोसेसिंग हो रही है। और इसके अपने अंदर जो है ना आपको पता है कि आपका प्रोसेसर भी है। अच्छा, उसके अलावा आपका रैम वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। मतलब ये इसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे। मतलब इन सारे ऑब्जेक्ट्स से मिला के आपका एक सीपीयू बन जाता है। रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, इनको मिला के सीपीयू बन जाता है। सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, एलसीडी ये सारे इकट्ठे जब मिलते हैं तो ये आपका लैपटॉप बन जाता है। और अगर आप इनको सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे डिफरेंट वायर्स के साथ कनेक्ट कर लें तो ये आपका डेस्कटॉप बन जाता है।
तो आप देखें कि कोई भी चीज़ जो आपके सामने बन रही है या आपके सामने काम कर रही है या एक बड़ा सिस्टम आपके सामने काम कर रहा है, तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम मौजूद हैं। तो इस चीज़ को कि आप कोई बड़ी चीज़ बना रहे हैं छोटी छोटी चीज़ या छोटे छोटे पीसेस से, तो इसको आप कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं। सेम इसी तरह जिस टाइम पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप एक्चुअल क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप मॉडल कर रहे होते हैं। तो जिस तरह रियल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो इसी तरह आपकी जिस टाइम पे प्रोग्राम भी बनाते हैं, तो आप जब किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने यूज़ करना है, तो आप जब उसको जिस तरीके से यूज़ करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को आप कहते हैं कि ये आपका क्या है, हैज़ अ रिलेशनशिप है या कंपोजिशन है। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं रियल वर्ल्ड की। रियल वर्ल्ड में देखें आपके सामने ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के कितने 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। फर्ज किया ये आपका 0 0 है, ये आपका -2 0 है और ये आपका 0 2 है। लेट्स से ये आपके 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी। अब अगर इस ट्राइंगल को बनाना है आपने, तो उसके लिए आपके पास प्रिमिटिव टाइप का डाटा कोई भी अवेलेबल नहीं है जो इन पॉइंट्स को मॉडल कर सके। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट की क्लास बनाते हैं। कि पॉइंट की क्लास क्या करती है कि आपके किसी भी डाटा को 2 वैल्यूज यानी एक्स और वाई के अंदर रिप्रेजेंट करवा देती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अगर ट्राइंगल की क्लास बनानी है और उसके अंदर पॉइंट्स को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है। ये देखिए ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ये जब 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपकी ट्राइंगल बनती है। तो ये हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसको हम कैसे अचीव करते हैं। तो सबसे पहले इन 3 ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है जिनको आपने यूज करना है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक क्लास बनाएंगे पॉइंट की, पब्लिक क्लास पॉइंट। उसके अंदर आप डिफाइन कर देंगे इंट एक्स वाई। ठीक, और उसके बाद आप इसका कोई कंस्ट्रक्टर बना देंगे पॉइंट इंट एक्स इंट वाई, और आप कह देंगे दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। ये आपकी पॉइंट की क्लास है। आप इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स बना सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पॉइंट A is equal to new point -2 and 0। इसी तरह आप कह सकते हैं पॉइंट B is equal to new point 0 0, और सेम इसी तरह आप कह सकते हैं पॉइंट C is equal to new point 0 2। यानी अब आपके पास 3 पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब आपने इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है ट्राइंगल के अंदर, तो अब आप ट्राइंगल के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, आपको कोई इशू भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल की क्लास बनानी पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे, पब्लिक क्लास ट्राइंगल, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स बना देंगे, पॉइंट ए, ठीक है, फिर आप कह देंगे ये दूसरा है जी पॉइंट बी, फिर कह देंगे पॉइंट सी, फिर आप एक कंस्ट्रक्टर इसका बना देंगे ट्राइंगल का, और इसे आप कह देंगे आपको इनपुट पे जो भी पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो आप क्या करें, उनको इनिशियलाइज करवा दें। ए इज इक्वल टू ए कर दें, बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब आप देखें कि आप ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाते हुए इसे जो इनपुट के ऊपर पॉइंट्स पास करेंगे वो वाले पॉइंट आपके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, और ये आपके ट्राइंगल का जो ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन होगी जो इस ट्राइंगल के अंदर हमने कहा था कि इस ट्राइंगल में इंफॉर्मेशन है। ये 3 आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, एक पॉइंट की क्लास बनाई, उसके बाद आपने ये 3 पॉइंट्स बनाए, ठीक है, और उसके बाद ट्राइंगल की क्लास बनाई और उसमें इन तीनों पॉइंट्स को ऐड कर दिया। तो अब आप उसके बाद कहेंगे कि ट्राइंगल और पॉइंट्स का रिलेशन क्या है, तो वो हम देखते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब आप एक टेस्ट क्लास बना लें, पब्लिक क्लास
टेस्ट या रनर या जो भी इसका नाम रखने आप वो बना लें, जिसके अंदर आपका एक मेन मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग टाइप की एरे इसको इनपुट पे मिलेगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, वो जो 3 पॉइंट्स आपने बनाए थे अगेन बेशक बना लें, पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट -20। उसके बाद आप कह दें पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 00 और पॉइंट सी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 02। और अब आप ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाएं। और ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, ए बी सी इज इक्वल टू न्यू ट्राइंगल। और वो 3 पॉइंट्स आप कहाँ से देंगे, ये जो ऊपर आपने 3 पॉइंट्स बनाए ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स आपने इसको पास कर दिए तो ये आपका ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब अगर आप देखें कि इस ट्राइंगल वाली जो क्लास आपने बनाई थी उसको आपने ये 3 पॉइंट्स दे दिए, तो अगर ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप पॉइंट ए देखेंगे तो वो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, वो ये वाली वैल्यू मिलेगी -20। ए बी सी डॉट बी करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, ए बी सी डॉट सी करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा ट्राइंगल ए बी सी का, ये एग्जैक्टली उसी ट्राइंगल को मॉडल कर रहे हैं जिसके ये 3 पॉइंट्स थे। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि कंपोजिशन कैसे हुई है, कि आपने ट्राइंगल की क्लास के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को यूज किया है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल हैज अ पॉइंट, तो ट्राइंगल हैज अ पॉइंट। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप ट्राइंगल और पॉइंट के दरमियान आपस में बना है, ये कौन सा वाला है, हैज अ रिलेशनशिप है। और इसका दूसरा नाम क्या है, कंपोजिशन। कि आपने क्या किया है, छोटे छोटे पॉइंट्स को इकट्ठा किया, 3 पॉइंट्स को इकट्ठा किया तो ट्राइंगल बना दी। अब अगर फर्ज किया एक और आप पॉइंट बनाएं तो आप एक स्क्वायर के अंदर उन 4 पॉइंट्स को फीड करवा दें तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं स्क्वायर हैज अ ट्राइंगल। और इसी तरह अगर आप मल्टीपल ट्राइंगल्स को ऐड करवाएंगे किसी पॉलीगॉन के अंदर तो आपकी पॉलीगॉन बन जाएगी। तो इस तरह आपने कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के को उठाते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इसको बना लेते हैं। अब इस केस में तो देखें ट्राइंगल के अंदर हमारे सिर्फ पॉइंट ही हमें रिक्वायर्ड थे। अब फर्ज किया हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल ले लेते हैं कार की। आपको पता है कार के अंदर इंजन भी होता है, ठीक है, कार के अंदर आपका ब्रेक्स भी होती हैं, कार के अंदर सीट भी हैं, कार के साथ व्हील्स भी हैं। ये सारी चीजें कार के अंदर होंगी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कार के अंदर हो सकती हैं। ये मतलब कुछ चीजों के नाम है। अब व्हील एक डिफरेंट चीज है, सीट एक डिफरेंट चीज है, ब्रेक डिफरेंट चीज है, इंजन डिफरेंट चीज है। तो अगर इन सारी चीजों को हमने कार में इंक्लूड करना है तो हमारे पास एक इंजन की क्लास होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, या हमारे पास क्या पता पहले से बनी हुई हो इंजन। उसके बाद आप एक क्लास बनाएंगे ब्रेक, ब्रेक की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। इसी तरह एक क्लास बनाएंगे व्हील्स, व्हील्स की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। तो अब फाइनली जब आप कार की क्लास बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर क्लास कार बनाएंगे। तो आपने उसके अंदर रेफरेंस डाल देने, आप कहेंगे कि एक इंजन है इसमें, इंजन ए, फिर आप कहेंगे इसमें ब्रेक सिस्टम है, ब्रेक बी। अब आप इसमें कहेंगे कि व्हील्स भी हैं इसके अंदर जी, व्हील सी। और इसी तरह और भी अगर कोई प्रॉपर्टी जिस तरह सीट है, आप सीट्स का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब जिस टाइम पे आपके पास कार का ऑब्जेक्ट होगा तो कार के उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, इंजन का भी ऑब्जेक्ट होगा, ब्रेक का भी ऑब्जेक्ट होगा, व्हील का भी ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरह आपने प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप बनाई हुई थी, इसी तरह ये रेफरेंस टाइप्स हैं आपकी, आप इनको यूज कर रहे हैं और ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके तो आपकी कार बनती है। तो आप कह सकते हैं कार हैज अ इंजन, कार हैज अ ब्रेक, कार हैज अ व्हील। मतलब ये आपकी जो रिलेशनशिप है इन क्लासेस का आपस में, इसे आप क्या कहते हैं, हैज अ रिलेशनशिप। यानी इस क्लास का इस क्लास से क्या रिलेशनशिप है, हैज अ रिलेशनशिप, कार हैज अ इंजन।
कार का ब्रेक के साथ क्या रिलेशनशिप है, कार हैज अ ब्रेक। कार का व्हील के साथ क्या रिलेशनशिप है, कार हैज अ व्हील। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने की है, और इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल हैं। आप इवन जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके अंदर यही सब कुछ हो रहा होता है कि आपने जो रेफरेंस डाटा टाइप बनाई हुई है उनको यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो रेफरेंस डाटा टाइप यूज़ होती हैं वो कंपोजिशन के साथ ही यूज़ होती हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कंपोजिशन के बेनिफिट्स क्या हैं। सपोज करें कि मैंने एक इंजन की क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने इंजन से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मुझे कोई बंदा आके कहता है कि यार मैंने एयरक्राफ्ट का इंजन जो है ना वो बनाना है, या एयरक्राफ्ट के इंजन को जो है ना वो मॉडल करना है, या कोई और मतलब ऐसी चीज़ बनानी है जिस तरह ट्रक का इंजन है, इंजन तो उसके अंदर भी है, और मोस्टली जो इंजन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारों में सेम है। मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी से मुराद यही होती है कि उनके कुछ ना कुछ आरपीएम होंगे, वो फ्यूल को कंबस्ट करते हैं, मतलब इस तरह की जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारों में सेम ही होंगी। हर एक इंजन के अपने उसमें हार्स पावर वगैरह का डिफरेंस होता है, वो चलो एक सेपरेट इशू है, उसकी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है, वो भी हम एग्री करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई सारी कार के अंदर भी इंजन यूज़ हो रहा है, ट्रक के अंदर भी इंजन यूज़ हो रहा है, एयरक्राफ्ट में भी इंजन यूज़ हो रहा है। तो अगर मैंने इंजन की एक क्लास बनाई हुई है तो मैंने कार के अंदर इसको यूज़ करना है, तो मैंने जस्ट इसका ऑब्जेक्ट बना के कार में यूज़ कर लेना है। तो एक कार की क्लास में बनाऊंगा और उसके अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट बन यूज़ कर लूंगा, तो कार हैज़ अ इंजन वाली जो रिलेशनशिप है वो मेरा ट्रू हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर ट्रक की क्लास बनाता हूँ, ट्रक के अंदर भी मैं इंजन को यूज़ कर दूंगा। ठीक है, और इसी तरह एयरक्राफ्ट है, बस है, ट्रेन है, जो भी है, मतलब हर एक के अंदर जहाँ मैंने इंजन को यूज़ करना है तो मेरे पास क्योंकि इंजन की क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैंने जस्ट उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ करना है। उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज भी कर सकता हूँ, बाद में जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो मैं बता सकता हूँ कि भाई इसकी हॉर्स पावर इतनी है, इसके आरपीएम इतने हैं, इसका फ्यूल कंजम्पशन इतनी है, वगैरह वगैरह, ये जितनी भी इंजन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हर एक के केस में डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मेरी क्लास बनी हुई है तो मैंने जस्ट इसको यूज़ करना है कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि कार के लिए इंजन मस्ट है, तो मैंने ये चीज़ तो बनानी है, तो इसलिए मैं कार एज ए इंजन वाली प्रॉपर्टी भी अचीव कर रहा हूँ। ट्रक के लिए भी इंजन मस्ट है। ठीक है, तो अब सेम मेरी क्लास बनी हुई थी, मैंने जस्ट इसके ऑब्जेक्ट्स बना के यूज़ किए हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, और ये लाजमी नहीं है किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। आपका फर्स्ट टाइम जो काम होता है वो डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने भी ये इंजन की क्लास बनाई होगी जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स वगैरह सेट किए होंगे, उसने वाकई काम किया होगा, काफ़ी ज़्यादा उसको काम करना पड़ा होगा। लेकिन जब एक दफ़ा ये बन गई है तो अब आपको हैज़ अ रिलेशनशिप ये अलाउ करता है कि आप इसके ऑब्जेक्ट्स को सिंपली यूज़ करें, तो आपकी जो जो नई चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो आपकी चीज़ बन जाएगी। तो इस रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं, जिसके अंदर आप एक क्लास में दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इसे आप कहते हैं कंपोजिशन या हैज़ अ रिलेशनशिप कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी, और ये भी समझ आ गई होगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि कोड रीयूजेबिलिटी है, कि आप कंपोजिशन की वजह से आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका कोड लिखा हुआ है आपने जस्ट उसको यूज़ करना है, और आपका कोड मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो सकता है। तो ये सारे आपको इसके बेनिफिट्स हैं। थैंक यू जी।